नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया आज का जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जी हाँ दोस्तों, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा और जब हम बड़ी क्लासेस में जाकर जब ये क्वेश्चन करते हैं कि वहाँ पर हमको कई बार छोटी छोटी स्टेप में हमको ये लिखना पड़ता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, लेकिन वहाँ पर भी जाकर कई सारे बच्चे क्या हो जाते हैं दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर होने वाला है 5, लेकिन जिस टाइप से आपको मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं, आप मान के चलिएगा कि आप इस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पर। यहां पर एक वर्ड हमारे पास आ रहा है जिसको हम कॉल कर रहे हैं डिनोमिनेटर। आखिर ये डिनोमिनेटर है क्या? फिर उसके पहले जो हमारा वर्ड आ रहा है रैशनलाइज, ये रैशनलाइज का मीनिंग है क्या दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं भिन्न, हम इसको जिसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न। ये जो फ्रैक्शन होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है या दो चीजों का रेशो होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऊपर जो होता है दोस्तों वो तो होता है हमारा न्यूमरेटर, तो ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर, और अगर इसके अपोन में जो होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। क्या होता है दोस्तों? डिनोमिनेटर। तो ये हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशो होता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे पास जो नंबर के हमने जो टाइप्स देखे थे, हमने देखा था रैशनल नंबर, जहां पर हम रैशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो रैशनल नंबर होता है P अपॉन Q, यहाँ पर P क्या है, न्यूमरेटर, और D क्या है, डिनोमिनेटर। तो दोस्तों आपको एक वर्ड तो क्लियर हो गया होगा कि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, जो अपॉन में होता है, जो रेशो में होता है, मतलब ये जो Q है ये क्या हमारा डिनोमिनेटर है। अब दूसरे वर्ड पर हम चलते हैं दोस्तों। दूसरा वर्ड हमारा है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज का मीनिंग क्या होगा? तो रैशनलाइज का मीनिंग अगर हम समझे तो यदि हमारे पास डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि हमारे पास डिनोमिनेटर में यदि कोई सा नंबर रूट वाला हो, नहीं रूट वाला नहीं दोस्तों, यदि इरेशनल नंबर हो, कौन सा नंबर हो, इरेशनल, तो हमने देखा है कि हमारे मैक्सिमम नंबर किसके अंदर होते हैं, रूट के अंदर ही होते हैं, जहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर होगा वो हो सकता है कि कैसा नंबर हो, रूट वाला नंबर हो। और रूट वाला नंबर यदि अपोन में आ रहा है जो कि इरेशनल नंबर है, यदि हम इरेशनल नंबर को क्या कर दें, रेशनल नंबर में चेंज कर दें, ध्यान से सुनना, जब हम इरेशनल नंबर को, किसको, इरेशनल नंबर को जब हम किस में चेंज कर देंगे, रेशनल नंबर में चेंज कर देंगे, किसको, केवल और केवल डिनोमिनेटर को, किसको, केवल और केवल डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर वर्ड का यूज कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर। तो जब हम इरेशनल नंबर को जो कि डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसको हम रेशनल में चेंज कर देंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइज। क्या बोल करते हैं दोस्तों, रैशनलाइज। मतलब हम इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर के अंदर रेशनल नंबर में चेंज करने वाले हैं, वहां से हमारा जो नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल में चेंज हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम कॉल करेंगे रैशनलाइज प्रोसेस। इसलिए हम इस पूरी प्रोसेस का, इस मेथड का पूरा, या हम इस टॉपिक का जो नाम दे रहे हैं वो है हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो दोस्तों डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में यदि दोस्तों इरेशनल नंबर है तो उसको रैशनलाइज करने की एक सिंपल सी प्रोसेस है। यदि आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो केवल यही है कि यदि आपके पास ऊपर जो भी नंबर लिखा हो, मतलब न्यूमरेटर में जो भी लिखा हो उसको आपको एज इट इज लिखे रहने देना है। जो भी आपके पास इरेशनल नंबर होगा उस इरेशनल नंबर का आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे, मतलब उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, और उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, डिनोमिनेटर से, बिना कुछ घबराए, बिना कुछ किए। केवल आपको क्या करना है, जो अपोन में लिखा है उसका ऊपर और नीचे क्या करना है, केवल और केवल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। दोस्तों इस प्रोसेस से होगा क्या, तो इस प्रोसेस से क्या होने वाला है, जब आप P का अंडर रूट Q से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो तो हो गया P अंडर रूट Q। और जब हम यहाँ पे रूट Q से रूट Q का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको अच्छे से ध्यान रहे कि जब रूट के अंदर सेम नंबर हो और यदि उनका मल्टीप्लाई होता हो तो वहां पर हमारे पास केवल और केवल दोस्तों क्या होने वाला है, एक नंबर होने वाला है। तो ये देखो दोस्तों, ये था हमारा रूट Q, मतलब यहाँ पर इरेशनल नंबर था, हमने इसको चेंज कर दिया किसमें, रेशनल में, क्योंकि देखो यहाँ से दोस्तों रूट हट गया है, इसका मतलब ये हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा, रेशनल। इस प्रोसेस को हम कॉल करते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। दोस्तों ये तो था हमारा एक छोटा सा बेसिक। अब इसके बेसिस पर हम दोस्तों देखने वाले हैं सारे के सारे हमारे क्वेश्चन। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज
एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में हम उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस पूरे वीडियो में, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये बड़ा ही आपके लिए हेल्पफुल और बड़ा ही मीनिंगफुल होने वाला है। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर जो हमारा एक्सरसाइज का 5 है, जहां पर क्लियर सा लिखा हुआ है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है नंबर है हमारे पास? फर्स्ट नंबर है 1/√7। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th का ये होने वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नंबर क्या है हमारे पास? तो नंबर है हमारे पास 1/√7। दोस्तों मैंने कहा कि जब हमारे पास अपोन में मतलब डिनोमिनेटर में जब रेशनल नहीं इरेशनल नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा? इरेशनल। तो दोस्तों देखते हैं हम, हमारे पास जब इरेशनल नंबर हो उसी नंबर का आपको क्या करना है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करना है, केवल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जो नंबर आपका लिखा हुआ है उसको आपको एज इट इज लिखना है। फिर क्या करना है, जो नंबर आपके पास अपोन में लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर एक बात ये भी है कि आपके पास सिंगल टर्म होना चाहिए। कौन सा टर्म होना चाहिए? सिंगल टर्म। तो देखो हमारे पास सिंगल टर्म है, ठीक है। जो भी अपोन में लिखा है इसका हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई जैसे हमने किया तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है? 7 है। क्या है? 7। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? √7 अपोन क्या हो गया हमारे पास? √7। जैसे इसकी हम नेक्स्ट स्टेप में गए, √7 का 1 से मल्टीप्लाई किया, √7 बन जाए √7 एज इट इज। 1 से किसके मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर हमारा एज इट इज आता है। √7 से √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमेशा क्या आने वाला है यहाँ पर? केवल और केवल 7। ये आप प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि जब रूट के अंदर सेम नंबर हो और उनका यदि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, गायब हो जाता है। अब दोस्तों अगर हम चलते हैं इसी टाइप के अगर और मैं क्वेश्चन आपको बताऊं जो सिंगल टर्म से यूजेबल है, मतलब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 2/√3। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है? अपोन में सिंगल टर्म है जो कि कैसी है? इरेशनल नंबर। इसको हमको किस में चेंज करना है दोस्तों? रेशनल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी प्रोसेस है कि जो अपोन में लिखा हुआ है उसी नंबर का हमको क्या करना है? ऊपर और नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई। बस सिंपल सी प्रोसेस। आपका अगले स्टेप में आंसर 2 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 2√3 ये हो गया। और √3 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ गया? 3। ये हमारी प्रोसेस हो गई रेशनलाइज की। दोस्तों इससे रिलेटेड यदि हमारे पास थोड़ा सा और वो अगर घुमा फिरा के भी यदि हमको क्वेश्चन देता है कि थोड़ा सा लेवल बच्चों को, क्या मैंने देखा है बच्चे छोटे से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो यदि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो कि 3√2 लिखा हुआ ऊपर और अपोन में लिखा हुआ है √5 या √7 ही ले लीजिए, और इधर भी कितना लिखा अपने पास? 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज ये होता है कि यार ऊपर भी इरेशनल नंबर, नीचे भी इरेशनल, अब रेशनलाइज किसका करें? तो हमको तो क्लियर सा उसने बोल रखा है भैया डिनोमिनेटर का करना है। तो हमको ज़्यादा नहीं सोचना है, केवल क्या करना है? 3√2 एज इट इज लिखना है। ये हमने लिख दिया। जो 2√7 लिखा हुआ अपोन में उसको भी हमने एज इट इज लिख दिया। हमारी प्रोसेस क्या है कि अपोन में यदि सिंगल टर्म हो और वहाँ पर यदि आपके पास रूट वाला नंबर हो जो कि इरेशनल है, उसको रेशनलाइज करना है। तो आपको उसी नंबर को क्या करना है? ऊपर, और उसी नंबर का क्या करना है? आपको नीचे मल्टीप्लाई करना है जब आपके पास सिंगल टर्म हो। हमारे पास सिंगल टर्म है, अभी हम डबल टर्म पे चलने वाले हैं। सेकंड टर्म में होगी तो हम क्या करना है उसकी प्रोसेस हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। क्या करना है? सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। 3 एज इट इज लिखा हुआ है। √2 का √7 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, रूट के अंदर यदि सेम नंबर है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी आपको अच्छे से कि जब सेम नंबर डिफरेंट भी हो तो हमको क्या करता है? मल्टीप्लाई। 2 का 7 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया दोस्तों? 14। 2 7 14। और दोस्तों यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्लियर बिल्कुल। और √7 का जो √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास? 7। दोस्तों हमारा रेशनलाइज तो यहाँ पर हो गया है, लेकिन हम इसको चाहें तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं दोस्तों? क्लियर कर सकते हैं कि 2 7 से कितना हो गया हमारे पास? 14। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो दोस्तों यदि आपके पास अपोन में मतलब डिनोमिनेटर में यदि सिंगल टर्म हो और यदि आपको उसको क्या करना हो? रेशनलाइज करना हो, तो इस फॉर्मेट में आप सिंगल टर्म का रेशनलाइज कर सकते हैं। क्या करना है? केवल उस नंबर से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा बच्चे उलझते कहां पर है? जब उनके पास क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डबल टर्म में आते हैं। जैसे कि यहां पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ऊपर लिखा है हमारे पास 1 और अपोन में लिखा हुआ है √7 - √6। दोनों ही इरेशनल नंबर है, बट एक रिलेशन के साथ आ रहे हैं। किसके साथ? सब्सट्रैक्शन के साथ आ रहे हैं। मतलब हमारे पास कितने टर्म हो गए? यहाँ पर 2 टर्म हो गए। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं। दोनों में हमारे पास कितनी टर्म है? 2 टर्म है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लिए क्या करना है? इसका भी एक फॉर्मेट है जिसको आपको क्या करना है? याद रखना है दोस्तों।
फॉर्मेट भी क्या, मैं तो कह रहा हूँ आपको उस फॉर्मेट को अगर नहीं भी याद रखोगे तो केवल आपको समझना है उस चीज़ को। क्या है हमारा क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा था कि भैया आपके पास रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज में आपके पास क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6, इस टाइप से क्वेश्चन है आपके पास। क्या करना है यहाँ पर हमको, यदि आपको इसको एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम पर्पस इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ, जिससे आपका नंबर एक भी नहीं कटने वाला है। क्या करना है, इस क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको लिखना है रेशनलाइज, ये लिखा हमने रेशनलाइज, किसका कर रहे हैं हम, क्लियर करना है यहाँ पर कि भैया रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, किसका करने वाले हैं हम यहाँ पर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया, क्लियर कर दिया कि हमने भैया डिनोमिनेटर का क्या करना है, रेशनलाइज करना है। फिर जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, एज इट इज यहाँ पर लिखना है। ये हमने लिखा, ये हमारा LHS वाला पोर्शन हो गया। हमको जो भी काम करना है सारा RHS में करना है। तो जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है उस नंबर को आपको एज इट इज लिखना है, ये हमने लिख दिया। और दोस्तों थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी भी गलती ना हो, इसलिए यहाँ पर इस नंबर को क्या कर देना है, आपको ब्रैकेट के अंदर पैक कर देना है। तो देखो हमारे पास 1 और 2 टर्म हो गई। अब आपको सिंपल सा काम करना है, हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब भी हम डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर जिसका भी रेशनलाइज करेंगे, वो जो भी टर्म है, 2 टर्म है, दोनों की दोनों टर्म का हम मल्टीप्लाई ऊपर और अपॉन में, मतलब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उस नंबर का हमको मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों √7 का √7 और √6 अपॉन √7 और √6 ये हमारे पास लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम दोस्तों, हमको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में यूज करना है। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, आप क्लियर कर दो भैया रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हम रेशनलाइज करने वाले हैं, उसको LHS में लिखना है, और RHS में हमको उसका रेशनलाइज करना है। उसके लिए क्या करना है, जो आपके लिए यहाँ पर अपॉन में लिखा हुआ है उस नंबर को आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से उस नंबर का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक चीज आपको दोस्तों ध्यान रखना है, क्या कि यदि यहाँ पर साइन माइनस में है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस। मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज होगा कि यहाँ पर जो भी साइन होगा, अभी सिर्फ माइनस हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्लस, लेकिन यदि यहाँ पर प्लस होता तो हम यहाँ पे क्या करते थे, माइनस। इतना आपको ध्यान रखना है बस। इसके बाद की प्रोसेस तो आपके लिए आसान है। क्या करना है, इस ब्रैकेट से 1 का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ब्रैकेट से 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ब्रैकेट की टेबल आपको याद है क्या, मेरे को याद है, ब्रैकेट 1 जा ब्रैकेट, क्योंकि हम 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर होता है वो एज इट इज आता है दोस्तों। तो ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि आप जब भी रेशनलाइज करोगे 2 टर्म का, आपके लिए आप वहां पर एक प्रॉपर्टी आपको आएगी ही आएगी, और उस प्रॉपर्टी का आपको यूज करना ही है। मतलब एक फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। और मैंने इसको पिछले वीडियो में भी इसको समझा दिया है कि जब हमारे पास 2 टर्म हो, दोनों के बीच में साइन क्या हो, अपोजिट, a + b a - b, तो वहां पर हम आसानी से यूज कर सकते हैं a² - b²। क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, a² - b²। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपके साथ होने वाली है, हर क्वेश्चन में होने वाली है, और हर क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या हो रहा है, √7 √6 दोनों सेम है, साइन कैसे हैं, अपोजिट। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करो। a = कितना हो गया आपके पास, √7, तो √7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस इधर कितना आपके पास √6 से क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा आपका आंसर, देखो √7 + √6 हमारे पास लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, कितना है दोस्तों 7, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया, कितना है दोस्तों 6, और नेक्स्ट स्टेप में ये आपका आंसर आ गया कि भैया √7 + √6 अपॉन 7 - 6 1, ये आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि हमारे पास यहाँ पर नंबर कैसा था, इरेशनल नंबर था, लेकिन जब हमारा आंसर आ रहा है तो वहाँ पर कैसा आ रहा है आपके पास, रेशनल नंबर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है 1, चाहे आप 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन दोस्तों हर क्वेश्चन में आपके साथ 1 आ जाए ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रेशनलाइज। तो दोस्तों ये एक हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट था जब आपको नंबर लाना हो। लेकिन दोस्तों यदि आपको यही क्वेश्चन स्पीड में करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मैं थोड़ा सा आपको उसको स्पीड में बताने वाला हूं। जो कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/√5 + √2, 1/√5 + √2। इसका आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं कि यदि आप स्पीड क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल सी प्रोसेस है। जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है उसको आपको एज इट इज लिखना है, ये हमने लिख दिया भैया, इसमें गलती ना हो ब्रैकेट लगा दो। जो अपॉन में लिखा हुआ उसका हम क्या करेंगे भैया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ऊपर क्या लिखा हुआ है √5, और इधर कितना लिखा हुआ है √2, ये लिखा हुआ है √5, और इधर भी कितना लिखा अपने पास √2। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो यहाँ पर साइन रहेगा इसका अपोजिट करना है, प्लस है तो यहाँ पे क्या करना है आपको माइनस, ये हमने कर दिया माइनस,
ब्रैकेट का 1 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट 1 जा कितना हो गया दोस्तों, ब्रैकेट की टेबल तो आपको ध्यान रखना ही है, ब्रैकेट 1 जा कितना होता है ब्रैकेट। अब दोस्तों देखते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने आपसे कहा था वो फॉर्मूला जरूर आपको यूज करना है। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर। अगली स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा √5 माइनस √2, ये हमने लिख दिया है। रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल कितना होगा 5, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचा 2। अगली स्टेप में आपका आंसर ये रहा √5 माइनस √2 अपॉन माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों 3। तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन दोस्तों आपने एक बात ध्यान दोगे कि यहाँ पर यदि आपको जल्दी में क्वेश्चन करना है तो आप इस टाइप से कर सकते हो, इसको थोड़ा और भी स्पीड आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और बताने वाला हूँ। लेकिन यदि आपको एग्जाम में करना हो तो फिर आपको ये फॉर्मेट यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया हमारे इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा यदि हम और लेवल बढ़ा लेते हैं, कैसा लेवल बढ़ा लेते हैं, यदि हम इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं। यदि हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि भैया ऊपर हमारे पास नंबर हो, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ 7 अपॉन क्या लिखा हुआ है 3 प्लस √2, इसका हमको क्या करना है रेशनल करना है, रेशनलाइज करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक तो इरेशनल है, एक तो इरेशनल और एक क्या हमारे पास रेशनल, इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे। तो सिंपल सी फॉर्मेट अपने को अपनाना है, जो ऊपर लिखा हुआ है प्रोसेस पूरी सेम है, यही हमारा प्रोसेस है कि भैया क्वेश्चन को लिखना है। जो अपॉन में लिखा हुआ है उसको हमको क्या करना है ऊपर और नीचे क्या करना है मल्टीप्लाई, ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पर साइन प्लस का दे रखा तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे हम, माइनस का। और दोस्तों ये हो गया हमारे पास 7 3 माइनस √2 लिखा हुआ है, मैंने 7 से ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने ये कहा था यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। तो देखो a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √2 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर 7 3 माइनस √2 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 9, स्क्वायर स्क्वायर रूट 10 से कितना बचा 2। और ये रहा दोस्तों आपका आंसर 7 3 माइनस √2 अपॉन 9 माइनस 2 कितना हुआ 7, 7 से 7 कैंसिल हो रहा तो आप कर सकते हो, और 3 माइनस √2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो रेशनलाइज वाला कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपका क्लियर कर सकते हो। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको आगे भी क्या होने वाला है, मैथ्स में यूज होने वाला है। दोस्तों हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्या कर दिए क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 मुझे पता है ये जरूर आप करोगे, और इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप सोच रहे हो कि यदि हमारे पास सर ऊपर भी यदि ऐसा ना हो और ऊपर भी यदि हमारे पास इस टाइप का यदि नंबर आ जाए कि जैसे कि मान लो ऊपर आ गया हमारे पास √5 माइनस 2, इसका क्या करेंगे सर, ऊपर भी तो इरेशनल नंबर है। तो भैया आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है जो ऊपर लिखा हुआ है, जो ऊपर हमारे पास नंबर लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है एज इट इज लिखना है। ये हमने हमारा जो प्रोसेस है वो यही रहने वाली एज इट इज। जो अपॉन में लिखा है उसको हमको क्या करना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, पूरी प्रोसेस सेम है, हमको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल यहाँ पर क्या होने वाला है ब्रैकेट का हम क्या करने वाले मल्टीप्लाई। ब्रैकेट क्या अपने पास √5 माइनस कितना होने वाला है √2। यहाँ पर भी हम 7 को हटाकर क्या करने वाले हैं, तो 7 को हटाकर यहाँ पर ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास √5 माइनस 2। हो गया क्लियर। ऐसे ही दोस्तों यदि हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो, हमारा आंसर भी पूरा सेम रहने वाला है, केवल क्या कर देंगे हम, चाहो तो आप यहाँ ब्रैकेट से ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यदि नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर जो रहने वाला है वो एज इट इज़ भी रह सकता है, जैसे कि हमने ऐसे लिख दिया है। और 9 माइनस 2 कितना हो गया दोस्तों 7। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ऊपर कुछ भी लिखा हो हमको कोई लेने देना नहीं है, हमको केवल डिनोमिनेटर से लेने देना है, जिसका आपकी प्रोसेस मैंने आपको उसको बता दी है। तो दोस्तों ये था हमारा रेशनलाइज से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट। दोस्तों यदि आपको न्यूमरेटर का भी रेशनलाइज करना है तो भी आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद दोस्तों।